वेल दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी सुन रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। कैसे हो मित्रों? एक नंबर, झक्कास, फर्स्ट क्लास, चकाचक। मैं बता दूं, मैं भी एकदम मस्त हूं, जबरदस्त हूं। चलो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 10 तक के प्रॉब्लम्स कर लिए थे। इनफैक्ट 11, 12, 13, 14 बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। आइडियली आप लोगों ने खुद ने ही वो कर लेने चाहिए, आपके फंडे पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। बट जस्ट कि सारी चीजें आपको मिल जावे, आपको सॉल्यूशन मिल जावे। डिफिकल्टीज आप इतना फेस टू फेस में हम लोग क्लियर नहीं कर सक रहे, तो इसी के वजह से मैं अगले प्रॉब्लम ले रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11, पेज नंबर हाफ सेंचुरी, एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, अब बात करते हैं, काहे का डिस्कशन करते हैं। रिग्रेशन एक्सरसाइज 3.3, 2 लाइन्स 10x। देखो गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2 लाइन्स दिए हुए हैं। गिवन 10x प्लस 3y माइनस 62 इज इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 5y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। आइडेंटिफाई रिग्रेशन इक्वेशन। हमें बोला हुआ है कि रिग्रेशन इक्वेशन आइडेंटिफाई करो x ऑन y और y ऑन x का। ठीक है, x ऑन y का ही बोला हुआ है। ठीक है, तो चलो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई, कौन सा फाई? आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ रिग्रेशन। आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ रिग्रेशन। आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। ठीक है, अब x ऑन y की लाइन आइडेंटिफाई करने का है, तो चलो लेट या कंसीडर कर लेते हैं। सपोज रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y इज, जो पहला इक्वेशन है उसी को 2 मिनट के लिए मान लेते कि ये काय का है, 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 62। यही है हमारा काय का इक्वेशन x ऑन y का। देयरफॉर 10x इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 62। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 3/10 प्लस 62/10। ठीक है, अगर हम लोगों ने ये सही आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो सही आइडेंटिफाई तो बाद में करेंगे वैसे, तो अगर ये इक्वेशन सही है तो ये फिर 3/10 क्या हो जाएगा? 3/10 यानी bxy इज इक्वल टू माइनस 3/10। यहां पे बाकायदा रीजन भी लिख लेंगे, सिंस bxy इज कोइफिशिएंट ऑफ y। bxy क्या है? कोइफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, अब वापस से हमें अज्यूम करना पड़ेगा। अगेन अज्यूम, अगर हमने अजम्पशन लिया हुआ है
पहला इक्वेशन x ऑन y का है, तो बट ऑब्वियस दूसरा इक्वेशन काय का रहेगा, y ऑन x का. अगेन अज्यूम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज, y ऑन x का रिग्रेशन इक्वेशन क्या अज्यूम करना पड़ेगा, 6x प्लस 5y is equals to 50. therefore यही बात y on x का, तो मुझे y की वैल्यू लगेगी, तो 5y is equals to minus 6x plus 50. therefore y is equals to minus 6 by 5x plus 50 by 5 यानी के 10. ठीक है, इसी का मतलब ऐसा हो गया, देयरफॉर बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 6 by 5. सिंस बी वाई एक्स इज कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, बी वाई एक्स इज कोइफिशिएंट ऑफ एक्स. ठीक है, अब बी एक्स वाई भी मिल गया और बी वाई एक्स भी मिल गया. ठीक है, अगर बी एक्स वाई, अब दोनों चीजें जब मिल जाती है तभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के वैल्यूज कंसिस्टेंट है क्या. कंसिस्टेंट है तो हमारा इक्वेशन जो हमने अजम्पशन लिया हुआ है कि ये एक्स ऑन वाई का इक्वेशन है, ये वाई ऑन एक्स का इक्वेशन है, वो सही रहेगा. और अगर वैल्यूज कंसिस्टेंट नहीं है तो गलत रहेगा. ठीक है, हम कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आर निकाल लेते हैं. ठीक है, और आर कैसा आना चाहिए, -1 से 1. ठीक है, नाउ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई -3/10 इंटू बी वाई एक्स कितना आ रहा है. पहली बात तो एक कंसिस्टेंसी तो यहीं पे हमने वेरीफाई किया, साइन बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की क्या रहती है, सेम. तो यहां पे भी निगेटिव साइन है, यहां पे भी निगेटिव साइन है. इसका मतलब एक तो पैरामीटर हमारा सेटिस्फाई हो गया. दूसरा पैरामीटर, अगर आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो फिर वो बात हमारा और एक ये हो जाएगा कि वैल्यूज कंसिस्टेंट है. बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स यानी -3/10 इंटू -6/5. ठीक है, और ये वैल्यू आ रही है -3/10 इंटू -6/5, साइन 3 18 और ये 50. ठीक है, 18/50 यानी लेस देन 1. 18/50 की 15 का मतलब ही लेस देन 1. एज value of bxy into byx is less than 1 and sine of bxy bxy and byx are same. Hence our assumption is correct. इसी का मतलब हमारा assumption सही है, यानी हमने जो वैल्यूज लिए थे वो सही थे. हमें क्या क्या निकालने का है, अब हमें आर भी निकालने का है, बी एक्स वाई भी निकालने का है, बी वाई एक्स भी निकालने का है. ठीक है, निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं है. नाउ अब कोई भी एक नाउ या तो यहां पे लिख लेता हूं ना मैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार एंड वाई बार. एक्स बार और वाई बार निकाल लेते हैं. तो हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं. इक्वेशन क्या थे हमारे, 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 62. ठीक है,
इसको ही मैं बोल देता हूं नंबर 1, इसी को मैं बोल देता हूं नंबर 2। अब मुझे अगर कैंसल करने का है कोई वैल्यू तो क्या करना पड़ेगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार और वाई बार, इक्वेशन 1 इंटू 5 इक्वल्स टू, इक्वेशन 1 आपको पता है बहुत अच्छे से, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में यह आ जाएगा 50x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 62 इंटू 5, बताओ रे 325। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को तो 18x प्लस 15y, देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर 15y इज इक्वल टू 150, 50 इंटू 3 यानी के 150। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये वैल्यू हो गई क्लोज। ठीक है, 50 में से 18 गए तो ये कितना आ गया 12x इज इक्वल टू 325 माइनस 150 यानी 175। देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू, अब मैंने कुछ गलती किया यार, 12 नहीं आएगा, ये 32 आएगा, 32। ठीक है, 32 आएगा, ये 32 आएगा क्योंकि 18 माइनस हो गए तो 32, 175 डिवाइडेड बाय 32, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 325, 325। ये देखो हम लोगों ने क्या किया है, हमने मल्टीप्लाई किया, यहां वैल्यू 62 थी, 62 इंटू 5 310, 62 इंटू 5 325 नहीं ना रे, 310 चाहिए ना यहाँ पे। यहां देखो 62 है, यहां कितना है 62, 5 से मल्टीप्लाई किया 50x 15y 30, 62 इंटू 5 यानी कितना आ जाएगा 310। 325 क्यों लिखा था मुझे भी याद नहीं आ रहा। 310 में से अगर 150 160 रहेगा, 150 गया तो बचेगा 160, 160 को अगर मैं 32 से डिवाइड करूं तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, ये x की वैल्यू आई, ये x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे, इसी का देखो x की वैल्यू यानी ही x बार की वैल्यू है। हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही x बार और y बार रहते हैं, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कोई भी लाइन के दो इक्वेशन को सॉल्व किया तो वो क्या मिलते रहता उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो अब ये इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 में वैल्यू डाल देते। इक्वेशन 1 क्या है, 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 62, 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 62 एट x इज इक्वल टू 5, 10 इंटू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 62। तो ये बताओ तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 62 माइनस 50, देयरफॉर y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3 यानी के 4, दैट इज y बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, किस्सा खत्म। ठीक है, तो ये आ जाएगी वैल्यू। मैं क्या करता हूं इसके अंदर थोड़ा सा सिनारियो चेंज कर देता हूं, यहां पे मैं लिख लेता हूं आपकी जगह से होनी चाहिए, इस वजह से मैं तेरी तो
ये जो है ये मैं लिख लेता हूं इधर। ठीक है, ये x बार और y बार, और यहां पे लिख लेता हूं देयरफॉर या x बार y बार का वो लिखेंगे बाद में सब। अब हम लोगों ने ये x बार और y बार तो निकाल लिया। नाउ इसके बाद में हमें निकालने का है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, वी नो, आम्हाला माहित आहे, क्या मालूम है हम लोगों को, वी नो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। हम लोगों ने वैल्यू निकाला हुआ है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के। बी एक्स वाई की वैल्यू -3/10, -3/10, बी वाई एक्स की वैल्यू -6/5, यानी अल्टीमेटली ये कितना आ रहा है, ये अल्टीमेटली आ रहा है 18/50। आर स्क्वायर की वैल्यू 18/50, 18 डिवाइडेड बाय 50, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25, देयरफॉर आर इज इक्वल टू ±3/5। बट देयरफॉर यहां पे लिख लेता हूं मैं, देयरफॉर आर इज इक्वल टू -3/5। यहां पे रीजन लिख देता हूं, एज बी एक्स वाई, बी वाई एक्स एंड आर ऑलवेज हैव सिमिलर साइन। सबकी साइन कैसी है, सिमिलर है। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/5, यह आ जाएगी आर की वैल्यू। ठीक है, -3/5, यानी अगर मुझे और ज्यादा निकालना है तो मैं लिख देता हूं -0.6। ठीक है, आखिरी में एक लाइन, देयरफॉर वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार की वैल्यू 5, वाई बार की वैल्यू 4, वेरीफाई कर लो एक बार, यस, एंड आर इज इक्वल टू 0.6। किस्सा खत्म, सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अब इसके बाद में किस्सा खत्म, आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने 11th नंबर का क्वेश्चन कर लिया। इसमें कैसा, एक एक प्रॉब्लम में समय अच्छा खासा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, x ऑन y 12th नंबर का क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करना है, बिकॉज इसके अंदर सीधा सीधा है। पहला इक्वेशन 10y इज इक्वल टू 3x + 170, ये काय का है, y ऑन x का है। ध्यान में आ रहा है क्योंकि वहां y सेपरेटली दिया हुआ है। सेकेंड इक्वेशन, ये अगर y ऑन x का है तो दूसरा इक्वेशन, अब देखो है तो ये भी दिक्कत वाला ही। चलो कर लो, दूसरा इक्वेशन एक्चुअली 5x + 70 = 6y दिया हुआ है, तो वापस ऐसा लगता है वो भी y ऑन x रह सकता है। तो सिर्फ पता कैसे चलेगा सर, तो पता बाय ट्रायल एंड एरर। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से 10y पहले दिया हुआ है ना, तो y ऑन x का वही रहेगा। वैसे हमें पता चलेगा कंसिस्टेंसी से, bxy और byx के वैल्यू से। क्या क्या वेरीफाई करते हैं, पहले तो दोनों की साइन वेरीफाई करते हैं, उसके बाद में उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में आर स्क्वायर निकल जाता हमारे पास में, आर स्क्वायर ऑलवेज लेस देन 1।
अगर वो लेस देन 1 है तो ठीक, और अगर वो नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, फिर हमारा अजम्पशन गलत हो गया। ठीक है, और कोई वेरिफिकेशन का दूसरा रास्ता हमारे पास में नहीं है। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 12। वैसे तो मेरी इच्छा थी कि 12, 13, 14 ये तीनों के तीनों आप ही ने करने चाहिए, बट ठीक है, तुमच्यासाठी काही पण। एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12, पेज नंबर 74। एग्जाम्पल नंबर 12, पेज नंबर 74, पेज नंबर हाफ सेंचुरी। और एक्सरसाइज 3.3 ना, एक्सरसाइज 3.3। चलो मित्रों देखते हैं, समझ लेते हैं। 2 लाइन ऑफ रिग्रेशन गिवन क्या दिया हुआ है हमें? गिवन लाइन ऑफ रिग्रेशन आर, लाइन ऑफ रिग्रेशन दिए हुए हैं हमें। क्या दिए हुए हैं? 10y इज इक्वल टू 3x प्लस 170 एंड, और दूसरा दिया हुआ है 5x प्लस 170 इज इक्वल टू 6y। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं। अब हमें अजम्पशन लेके सॉल्व करना पड़ेगा। कंसीडर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x is 10y is equals to 3x plus 170. 10y is equals to 3x plus 170. Therefore, y is equals to 3 by 10 into x plus 17. ठीक है, ये हो गया रिग्रेशन इक्वेशन अपना y का, y ऑन x का। Therefore, by(x) इज इक्वल टू 3 by 10। इसी का मतलब by(x) की वैल्यू 3 by 10 है। ठीक है, ये हमारा अजम्पशन है, वेरिफिकेशन होने के बाद में हम पक्का बोल सकेंगे। अगेन कंसीडर, अगेन assume regression equation of x on y is, x on y का रिग्रेशन इक्वेशन क्या रहेगा? 5x इज इक्वल टू 6y माइनस 170। ये जो सेकेंड इक्वेशन है ना, इसमें मैं 170 इक्वल टू साइन के उधर लेके चले गया तो माइनस 170। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6/5y माइनस 170/5। 170/5 कितना हो जाएगा रे? 170 डिवाइडेड बाय 5 यानी 34। देयरफॉर इसी का मतलब bxy कितना हो जाएगा? 6/5। यस, 6/5 यानी ग्रेटर देन 1 है। अगर एक वैल्यू bxy या byx में की एक वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो दूसरी वैल्यू लेस देन 1 रहनी चाहिए, हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 है तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी? लेस देन 1, और वो है लेस देन 1 है तो, और साइन भी दोनों की सेम है तो कंसिस्टेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अब हम वेरीफाई करेंगे आर स्क्वायर निकाल के, ठीक है, या आर निकाल के। अगर आर की वैल्यू मैचअप हो गई, ठीक है, तो फिर क्या रहेगा? तो फिर ये हमारा असम्पशन सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लेता हूं इसको। नाउ
आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ठीक है, तो डालो बी एक्स वाई की वैल्यू 6/5, बी वाई एक्स की वैल्यू 3/10, यानी ये कितना आ गया? अरे वाह रे वाह, वही क्वेश्चन तो वापस से सॉल्व नहीं किया ना हमने। 18/50, 18 पिछले बार निगेटिव में आया था, इस बार पॉजिटिव में आया। 18/50 2 से डिवाइड कर दो तो 9/25, 9/25 यानी के 3/5। वैसे तो r इज इक्वल टू, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो r इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। ठीक है, r इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/5, लेकिन क्योंकि बी एक्स वाई बी वाई एक्स पॉजिटिव है तो r भी, देयरफॉर r इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब r की वैल्यू जो है एज वैल्यू ऑफ r is lies in between -1 to 1। एक तो आर स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 चाहिए, ऐसा भी लिखते थे तो भी, यहां पे भी रीजन लिखते थे तो भी चल जाता था कि आर स्क्वायर लेस देन 1 है, इसके वजह से बी एक्स वाई बी वाई एक्स की वैल्यू कंसिस्टेंट है, ऐसा लिखते थे तो भी चल जाता था। या r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में अगर है तो भी बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के वैल्यूज कंसिस्टेंट है, यानी हमारा अजम्पशन सही है। देयरफॉर एज वैल्यू ऑफ r लाइज इन बिटवीन -1 to 1, देयरफॉर आवर assumption of regression, our assumption about regression equation is correct। हमारा assumption सही है। ठीक है, या our assumption holds true, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया है, ये आ गया हमारा। अब निकालते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले निकाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ आर, भी निकालने का है हमें, और आर के बाद में क्या निकालने का है? मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आर तो ऑलमोस्ट निकाल ही लिया, तो मैं डायरेक्टली अब मीन वैल्यूज ही ले लेता हूं। नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोला हुआ है, जो बोला है समझ लेते हैं। ठीक है, चलो मित्रों, कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 और 2 नंबर दिए क्या हमने? नहीं दिए तो कोई बात नहीं, ये 1 और ये 2। ठीक है, 3x अब लिख ही लेते ना, मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। रिग्रेशन इक्वेशंस आर, रिग्रेशन इक्वेशंस आर। ये यहां जो हमने नंबर 1 और नंबर 2 दिए ना, इसकी हमको जरूरत नहीं है, हम उधर अलग से नंबर दे देंगे। यहां अगर एक के नीचे एक लिखता था ना तो बराबर जम जाता था हमारा। रिग्रेशन इक्वेशन आर क्या है? हमारे ओरिजिनल रिग्रेशन इक्वेशन 3x माइनस 10y इज इक्वल टू -170, बराबर है ना। 3x 10y इधर लेके आ गए तो -10y इक्वल टू 170 को उधर भेज दिया तो -170। और दूसरा इक्वेशन 5x
-6y इज इक्वल टू -70। चलो अब इसको बोल देते हैं 1 और 2। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 15x माइनस 50y इज इक्वल टू 170 इंटू 5 यानी 850, वो भी निगेटिव में। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, तो ये आ जाएगा 15x माइनस 18y। ये बहुत ज्यादा सिमिलर है, जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था उससे काफी हद तक मैच हो रहा है ये। चलो तो 15x माइनस 18y इज इक्वल टू 70 इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया ना हमने, तो 210 ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इसमें जो जो कैंसल होता है उसको कैंसल कर दो, माइनस प्लस और यहां पे भी प्लस, ये कैंसल। ठीक है, यहां पे कितना आ गया माइनस -32y इज इक्वल टू माइनस 850 में से 210 गया तो -640। देयरफॉर y इज इक्वल टू 640 डिवाइडेड बाय 32 यानी के 20। y की वैल्यू आई हमारी 20, दैट इज इसी का मतलब y बार की वैल्यू 20। अब इक्वेशन 1 में वैल्यूज डालेंगे हम लोग, 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 170, 3x इज इक्वल टू माइनस 170 प्लस 200। देयरफॉर x इज इक्वल टू 200 में से 170 गए, 200 में से 170 गए तो बचा कितना 30। x की वैल्यू कितनी है 30, दैट इज x बार की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ये 3x इज इक्वल टू 30 है ना रे, तो मेरा गलत हो रहा है ना। हेलो, हाँ अब आवाज आ रही है? तो अब आप ही मुझे बताओ, यू जस्ट टेल मी। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 3 यानी के 10, दैट इज x बार इज इक्वल टू 10। इसी का मतलब है x बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो ये निकल गई हमारी x बार की वैल्यू। देयरफॉर मीन वैल्यूज हमें क्या क्या निकालने के लिए बोला था, x बार, y बार और r। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x बार इज इक्वल टू 10, y बार इज इक्वल टू 20 एंड r इज इक्वल टू 3/5 यानी के 0.6। r की वैल्यू 0.6, यही है हमारा आंसर, हमें इतना ही निकालने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर दिया। अब रही बात, ऐसा है कि 2 क्वेश्चन बाकी है, 2 क्वेश्चन हमारे कोशिश करते हैं कि अभी निपटा दूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 13, पेज नंबर,
अब दोनों में से एक मैं निपटाऊंगा और एक आप निपटाओगे, ठीक है। यहां पे भी 13 भी सेम है और 14 भी सेम है, ठीक है। सिर्फ 14 में आपको x ऑन y कौन सा है और y ऑन x कौन सा है ये दिया हुआ है, तो 14 थोड़ा सा ज्यादा आसान है, तो 14 आपको करना है और 13 मैं कर देता हूं, ठीक है। पेज नंबर हाफ सेंचुरी एक्सरसाइज 3.3, पेज नंबर हाफ सेंचुरी एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। तो अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो ये बात ऐसी है, पेज नंबर 50 एक्सरसाइज 3.3। अब बात ऐसी है इसकी, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ टू सीरीज दिया हुआ है हमें, गिवन रिग्रेशन इक्वेशन आर, एक है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 15, इसको बोल देते हैं 1। दूसरा है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 25, इसको बोल देते हैं 2। फाइंड x बार y बार एंड रिग्रेशन कोइफिशिएंट्स। रिग्रेशन कोइफिशिएंट भी निकालना है, x बार y बार भी निकालने का है और कोरिलेशन कोइफिशिएंट भी निकालने का है। कॉपी पेस्ट अभी तक जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है, सिर्फ खास बात इतनी रहेगी कि कौन सा इक्वेशन x ऑन y का है और कौन सा इक्वेशन y ऑन x का है, ये हमें पता नहीं है, तो ये हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ x बार एंड y बार, x बार और y बार निकाल लेते हैं, ठीक है। x बार और y बार निकालने का है तो इसको दे दिया, नंबर 1 भी नहीं देते, बस ऐसे ही रहने देते। अब आप ही बताओ मुझे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 60। इक्वेशन 2 जो है इसको ऐसे ही ले लेंगे, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 25, ठीक है। अब साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस प्लस, ठीक है। ये हो गया कैंसल, 8 माइनस 3 यानी 5x इज इक्वल टू 85 यानी x इज इक्वल टू 17, दैट इज x बार इज इक्वल टू 17। x बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, x बार की वैल्यू 17 आ जाएगी। नाउ अब आप ही मुझे बताओ, इक्वेशन 1 में x बार की वैल्यू डाल दो, 2 इंटू 17 माइनस y इज इक्वल टू 15, 34 माइनस 15 इज इक्वल टू y, देयरफॉर y इज इक्वल टू, बोलो रे बोलो, y इज इक्वल टू 34 माइनस 15 यानी के 19, तो y इज इक्वल टू 19, दैट इज y बार इज इक्वल टू 19। जो y की वैल्यू है वही y बार की है, दैट इज y बार इज इक्वल टू 19। किस्सा खत्म, x बार भी हो गया और y बार भी हो गया, ठीक है। हमें जो 13 नंबर के क्वेश्चन में बोला था, सबसे पहले x बार और y बार निकालने के लिए बोला था, यहां पे लिख भी देता हूं, देयरफॉर ये यहां पे नहीं लिखता हूं, सबसे आखिरी में लिखूंगा मैं। ये तो बस एक हमने x बार y बार निकाल लिया, अंडरलाइन कर लो सिर्फ, ताकि
वैल्यूअर को दिखने में आसानी जावे, प्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं छोड़ने का है, एकदम अच्छे से लिखने का है। ठीक है, अब निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट और कोरिलेशन कोएफिशिएंट दोनों निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलो कोई भी एक लाइन ले लो। इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 क्या है, या इक्वेशन 1 इंप्लाइज नहीं, हमें यहां पे अज्यूम करना है, कुछ तो भी अज्यूम करना है। लेट अस अज्यूम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y is, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y is, x on y का रिग्रेशन इक्वेशन क्या लेके चलते हैं, बोलो। ये पहला वाला है, इसी को लेके चलो। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 15, therefore 2x is equals to y plus 15, therefore x is equals to 1 by 2 into y plus 15 by 2, therefore bxy की वैल्यू 1 by 2, ये हम लोगों ने एक कंसीडर किया। लेट अस अज्यूम, अगेन assume regression equation of y on x is, regression equation of y on x is क्या ले लेते हैं रिग्रेशन इक्वेशन y on x का दूसरा वाला इक्वेशन, बोलो आप फटाफट। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 25, 3x minus 4y is equals to minus 25, therefore इसी का मतलब ऐसा है माइनस 4y, ये x का निकाला था ना, अब ये y का निकालता हूं। माइनस 4y इज इक्वल टू 3x राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 3x माइनस 25, therefore y इज इक्वल टू 3 by 4 x प्लस 25 by 4, therefore byx इज इक्वल टू 3 by 4। यहां पे भी मैंने रीजन नहीं लिखा था, रीजन लिखना पड़ेगा। सिंस bxy इज कोएफिशिएंट ऑफ y, यहां पे भी लिख लेंगे सिंस byx इज कोएफिशिएंट ऑफ x, दोनों बातें हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू जो आ रही है कंसिस्टेंट वैल्यू आ रही है, दोनों भी लेस देन 1 रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब दोनों लेस देन 1 है तो आर स्क्वायर भी लेस देन 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 by 2 इंटू 3 by 4 आप करके देख लेना, ये कितना हो जाएगा 3 by 8, 3 by 8 इज ऑलवेज लेस देन 1। तो वैल्यू कैसी मिलेगी हमें, कंसिस्टेंट मिलेगी। मैं बाकायदा लिख भी लेता हूं एज bxy इंटू byx इज इक्वल टू 1 by 2 इंटू 3 by 4, यानी 3 by 8, विच इज लेस देन 1, हेंस our assumption holds true। इसी का मतलब हमारा assumption कैसा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सिर्फ निकालने का है हमें R, कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट यहां पे आखिरी में निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ
कोरिलेशन कोइफिशिएंट। अब निकालते हैं कोरिलेशन कोइफिशिएंट। नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और बी वाई एक्स यानी 3/4 यानी 3/8। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 3/8 का रूट यानी कितना हो जाएगा 0। अच्छा, रूट तो हम डायरेक्टली कैसे निकाले सर? तो ये बात भी आपकी सही है। हमको दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में कुछ? वैसे तो आइडियली क्वेश्चन में देना चाहिए। मैं करता हूं r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसे वक्त जनरली क्वेश्चन में दे देते रहते हैं 3/8। बताओ मुझे कितना हो रहा है 3/8 0.375। क्वेश्चन में देखो इसकी वैल्यू दिया हुआ होगा। यस, दिया हुआ है। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू 0.375। यहां प्लस माइनस लिख देता और फिर बोलता हूं सिंस आर बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स हैव सिमिलर साइन। इन तीनों की साइन कैसी है? सिमिलर। तो r इज इक्वल टू 0.375 0.375 नहीं, सॉरी मैं गलत लिख दिया। ये आ जाएगा 0.61 दिया है ना मोस्ट प्रोबेबली। देखो तो यस 0.61 यही है हमारा आंसर। तेरी तो बराबर स्ट्रेट लाइन मारने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्या क्या निकालने के लिए बोला हुआ था? वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार का आंसर कितना है 17। वैल्यू ऑफ वाई बार इज इक्वल टू 19। वैल्यू ऑफ एक्स बार वाई बार, इसके बाद में बी एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2। वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स इज इक्वल टू 3/4। वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई बी वाई एक्स, इसके बाद में वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 0.61। किस्सा खत्म। सारी बातें हम लोगों ने बहुत अच्छे से लिख लिया हैं। तो ये हम लोगों ने 13 नंबर का क्वेश्चन भी कर लिया। 14 आप ही को करना है, लेकिन इसमें एक अच्छा है कि x ऑन y और y ऑन x दिया हुआ है, तो काफी आसान चले जाएगा हमको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब इसी के साथ में ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।